हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं ट्यूबरक्लोसिस के बारे में, टीबी के बारे में। अगर आपको काफ़ी समय से खांसी आ रही है, कहीं ये टीबी तो नहीं है, ये ट्यूबरक्लोसिस तो नहीं है, तो कैसे पता करें कि आपको ट्यूबरक्लोसिस है या नहीं, आज का ये टॉपिक है। आज हम बात करेंगे टीबी होता क्या है, लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस होता क्या है, एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस होता क्या है, स्क्रीनिंग टेस्ट क्या है टीबी के, और टीबी के जो स्क्रीनिंग टेस्ट कब यूज़ करना चाहिए और इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, कौन से ऐसे लोग होते हैं जिनको टीबी का रिस्क ज़्यादा होता है, और स्क्रीन टेस्ट क्या होता है, कब और कैसे किया जाता है, इन सब के बारे में हम आज नॉलेज लेंगे। ट्यूबरक्लोसिस या टीबी आपके फेफड़ों का एक इन्फेक्शन है। यह एक बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। यह ज़्यादातर आपके फेफड़ों को अफेक्ट करता है। यह पूरे शरीर में कहीं पे भी अफेक्ट कर सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये आपके फेफड़ों को अटैक करता है। ब्रेन, किडनी, स्पाइंस, आपके स्पाइनल कोड, हड्डियों में किसी भी प्रकार के सिस्टम में ये अफेक्ट कर सकता है। ज़्यादातर ये जो टीबी का जो बैक्टीरिया होता है, यह खांसने से, छींकने से, आपके ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से यह अन्य पर्सन में फैलता है। जस्ट लाइक कोविड की अगर हम बात करें तो कोविड भी इसी प्रकार से फैलता था। लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस की अगर हम बात करते हैं तो जिसके अंदर टीबी का जो बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जिस पर्सन के अंदर जाता है, उसको इन्फेक्शन पक्का है कि उनको इन्फेक्शन होगा। लेकिन कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर अगर बैक्टीरिया जाता है तो वह इनएक्टिव फॉर्म में रह जाता है, वो कोई एक्टिवनेस उसकी नहीं होती, उनकी ग्रोथ वहाँ नहीं हो पाती है। इसे लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस कहा जाता है। अगर आपको लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस है तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपको कोई बीमारी है, आपके शरीर में कोई बीमारी है, आपको कोई सिम्टम्स नहीं आएंगे और आप दूसरों को भी आप स्प्रेड नहीं कर पाओगे ये बीमारी। जैसे कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से अगर ये बीमारी फैलती है तो ऐसा नहीं कर पाओगे, संक्रमण आप दूसरे व्यक्ति तक नहीं पहुंचा सकते। एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है? ऐसे लोग जिनके अंदर की जो टीबी का बैक्टीरिया होता है वो उनके अंदर होता है, तो जो वो ग्रोथ करता है, तो ऐसे लोगों में वह बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। एक्टिव टीबी जो होती है, अगर किसी को एक्टिव टीबी है तो वह बहुत ही ज़्यादा बीमार होगा, उसको बहुत ज़्यादा सिम्टम्स आएंगे, लगातार उसको खांसी रहेगी और वह एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक वह लोगों को यह बीमारी स्प्रेड कर रहा होगा। अगर इसका समय पे ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो यह बहुत ही सीरियस डैमेज हो सकता है लंग्स में। यह बहुत ही सीरियस बीमारी है। अगर इसका प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो एक पर्सन की डेथ भी हो सकती है। तो इसका पता कैसे किया जाता है? इसके लिए एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। स्क्रीनिंग टेस्ट को हम जानते हैं जब हम पॉपुलेशन को स्क्रीन करते हैं, तो यह स्क्रीनिंग टेस्ट ये बताता है कि आपको कभी भी लाइफ में अभी तक टीबी से इन्फेक्शन हुआ है या नहीं, या आपको लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस हुआ है, एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस हुआ है। यह आपको कभी नहीं बताएगा, सिर्फ आपको यही बताएगा कि यह आपके अंदर कभी टीबी का बैक्टीरिया कभी आपके अंदर गया है, आपको इन्फेक्शन हुआ है या नहीं। अगर आपका ये पॉजिटिव आता है, स्क्रीनिंग टेस्ट अगर आपका पॉजिटिव आता है, तो इसका मतलब है कि टीबी का बैक्टीरिया आपके अंदर पहले भी गया हुआ है। यह इसको शो नहीं करता है कि आपके अंदर लेटेंट टीबी है या फिर एक्टिव टीबी है। अगर स्क्रीनिंग टेस्ट में अगर आप पॉजिटिव आते हो तो आपको अगले जो टेस्ट होते हैं वो आपको करवाने होंगे कि आपको कौन सा टीबी आपको था। इसी टेस्ट को हम टीबी स्क्रीनिंग टेस्ट कहा जाता है। स्क्रीनिंग टेस्ट किसके लिए यूज़ किया जाता है? किसी को भी ब्लड या स्किन सैंपल से उसको यूज़ करने के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट यूज़ किया जा सकता है। अगर आपको किसी प्रकार के एक्टिव सिम्टम्स है तो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट भी किया जा सकता है। अगर आपको कोई रिस्क फैक्टर है, जैसे कि अगर आप ट्यूबरक्लोसिस के हॉस्पिटल में काम करते हैं या फिर टीबी के हॉस्पिटल में काम करते हैं, आपके एरिया में बहुत ज़्यादा टीबी के पेशेंट है या टीबी के वार्ड में आप काम करते हैं, तब आपका स्क्रीनिंग आपको करवाना चाहिए। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं?
यह किस किस को हो सकते हैं, जैसे कि खांसी आएगी आपको। अगर खांसी 3 हफ्ते से ज़्यादा अगर आपको खांसी रहती है तो आपको टीबी हो सकता है। आप टेस्ट ज़रूर कराएं। खांसी में अगर आपको ब्लड आ रहा है तो यह बहुत ज़्यादा बड़ा सिम्टम है टीबी का। छाती में आपको दर्द हो रहा है, बुखार आ रहा है, फैटिग यानी थकान हो रही है, नाइट स्वेट्स आते हैं, पसीने आते हैं आपको, रात को शाम को पसीने आते हैं, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस हो रहा है आपका, ऐसे में आपके शरीर में कोई ना कोई बीमारी आपको हो सकती है। इसके सिम्टम्स आपको नज़र आ रहे हैं तो आपको जल्दी से जल्दी आपकी स्क्रीनिंग, आपको टेस्ट करवाना होगा। तो यह टीबी का एक बैक्टीरिया भी हो सकता है। तो ऐसे केसेस में आपका टेस्टिंग होना ज़रूरी होता है। कौन ज़्यादा रिस्क में होते हैं? जो टीबी के हॉस्पिटल में वर्क करते हैं या टीबी के वार्ड में वर्क करते हैं। अगर आपके घर में या फिर अगर आपके आसपास कोई टीबी का पेशेंट है तो आपको हाई रिस्क ज़्यादा होती है टीबी होने की, आपको चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर किसी को HIV है तो उसके साथ भी आपका टीबी होने का चांसेस बढ़ जाएगा। अगर किसी को अनलीगल ड्रग अब्यूज़र है तो तब आपका रिस्क बढ़ जाएगा। अगर आप ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ टीबी ज़्यादा कॉमन है तो आपका रिस्क बढ़ जाएगा टीबी होने का। तो ऐसी चीज़ों में आपका रिस्क बढ़ जाएगा। तो टीबी का जो टेस्ट होता है PPT टेस्ट, वह कैसे किया जाता है? इसमें आप एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से रब करने के बाद PPT कैसे किया जाता है? तो PPT के लिए आपको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन को रब करने के बाद आपके बहुत कम अमाउंट में आपकी चमड़ी में डाला जाता है PPT। इसका बहुत कम अमाउंट आपकी चमड़ी में डाला जाता है। यह एक लाइव बैक्टीरिया है। उसका एक PPT होता है, वह कुछ ही घंटों में आपके शरीर से चला जाएगा। ये आपको बीमार नहीं करता है। अगर आपको पहले टीबी हो चुका है तो आपका शरीर उस एंटीजन को फाइट करेगा और वहाँ पर एक रेडनेस साइन बना देगा। ऐसे केस में जितना निशान आता है दैट मीन्स आपके शरीर में पहले कभी भी टीबी का बैक्टीरिया गया है। तो ब्लड टेस्ट में यही किया जाता है। ब्लड निकाला जाता है, सैंपल लिया जाता है और सैंपल से ऑब्वियसली थोड़ा बहुत इन्फेक्शन का रिस्क रहता है, बट और कोई मेजर रिस्क नहीं है। बट अगर रिज़ल्ट की बात करें तो रिज़ल्ट में पता चल सकता है कि आपके अंदर ट्यूबरक्लोसिस कभी हुआ है या नहीं हुआ है, वह पॉजिटिव है या नेगेटिव टेस्ट है। पॉजिटिव टेस्ट का मतलब है कि आपको पहले कभी लेटेंट या एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस हुआ है और आगे का टेस्ट उसमें फिर करवाना पड़ता है। और आगे का टेस्ट जो होता है वो चेस्ट एक्सरे होता है या फिर आपका स्पूटम सैंपल की जांच होती है। इसमें देखा जाता है कि उसके अंदर, स्पूटम के अंदर आपको इन्फेक्शन आता है या नहीं आता। उसके बाद ब्रोंकी टेस्ट या बहुत सारे स्पेसिफिक लोगों में ही यह टेस्ट किए जाते हैं। अगर आप में टीबी है, अगर आपको टीबी होता है और आप अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं और आप जिन्हें आप दवाइयों से ठीक कर सकते हैं, अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो वह एक डेंजरस रूप ले लेता है और एक पर्सन डेडली भी हो सकता है, डेथ भी हो सकती है और लंग्स को परमानेंट डिस्ट्रॉय और डैमेज भी कर सकता है। तो इट्स अ वेरी डेंजरस। तो प्लीज़ आप अपने टीबी का ट्रीटमेंट टाइम टू टाइम करवाएं। अगर आपको ऐसे कोई भी सिम्टम्स नज़र आते हैं तो प्लीज़ टीबी की स्क्रीनिंग ज़रूर करवाएं। आप स्क्रीनिंग टेस्ट ज़रूर लें। एंड इसका ट्रीटमेंट लंबा चलता है। कभी कभी इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो 6 महीने, कभी साल भर, कभी 1.5 साल, कभी 2 साल। तो बहुत ही ज़्यादा लंबा टीबी का ट्रीटमेंट चलता है। आपको ट्रीटमेंट तब तक लेना है जब तक कि आप ठीक पूरी तरीके से सही नहीं हो जाते। अगर उसके बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर आप में सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो प्लीज़ आप एक बार वापस से स्क्रीनिंग टेस्ट ज़रूर करवाएं और इस चीज़ को कंफर्म करें कि आपके अंदर टीबी पूरी तरीके से चला गया है या नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू।